नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में बताएंगे एक एक कर आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राज्यसभा में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले मोदी जी ने चीन में जाकर किया है भारत का अपमान, बताया था भारत के लोकतंत्र को खत्म। बताएंगे दोस्तों कैसे राज्यसभा में भयंकर हंगामा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पूरी राज्यसभा में चलता रहा बीजेपी वालों का हंगामा, राहुल गांधी से माफी मांगने की करते रहे मांग। आपको बताते चले विपक्ष के नेताओं ने बाहर दे दिया धरना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे पवन खेड़ा, बोले मोदी जी आप भगवान नहीं हैं, देश का अपमान तो आपके बीजेपी के नेता करते हैं, राहुल गांधी नहीं मांगने वाले माफी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के महाघोटाले पर फिर से गरजे संजय सिंह, बोले मोदी अडानी भाई भाई, फिर से लगे अडानी मोदी के नारे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों ओवैसी ने बनाया राजस्थान में, आपको बताते हैं जीतने का प्लान, बताएंगे आखिरकार ओवैसी किसे हरा रहा है किसे जिता रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी करती है सीबीआई ईडी का दुरुपयोग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका, पूरे देश में कांग्रेस का महंगाई को लेकर प्रदर्शन, अडानी अंबानी को लेकर लगे मुर्दाबाद के नारे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राजीव शुक्ला ने बीजेपी को दी चेतावनी, बोले राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला, मोदी जी के बारे में बोला, देश के बारे में नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सीबीआई कार्रवाई पर भड़के तेजस्वी यादव, बोले बीजेपी का आए दिन सुबह उठते से ही सबसे पहले सोचना यही रहता आज किस विपक्ष के नेता को परेशान करना है। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी ने बनाया प्लान, 2024 लोकसभा सीटों में 40 सीटें जीतने का बनाया टारगेट, बताएंगे क्या कुछ है ये मामला। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें पीएल पुनिया ने लिए गृह मंत्री अमित शाह के मजे, बोले पहले वादा करते हैं फिर कहते हैं ये तो जुमला था, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले लोकसभा और राज्यसभा में भयंकर हंगामा, विपक्ष ने मोदी सरकार को दिखाया आईना। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान के ऊपर घमासान मचा हुआ है। आपको पता हो कि इन दिनों जो राहुल गांधी थे वो मोदी सरकार के ऊपर विदेश में जाकर जमकर गरजे। उन्होंने देश के बारे में तो कुछ नहीं कहा देश के बारे में, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार की तानाशाही के बारे में उन्होंने विदेश में बताया कि कैसे मोदी सरकार जो है देश में तानाशाही कर रही है, कैसे लोगों को बोलने से रोका जाता है, पत्रकारों को रोका जाता है, जो कोई भी मोदी सरकार के बारे में लिखता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, और तमाम वो चीज़ें जो भारत के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही हैं। जैसे कि आपने देखा कि फिलहाल कैसे हमारे भारत में हिंदू मुसलमान पर डिस्कशन होने लगे हैं, मंदिर मस्जिदों पर लोग बात करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, इन चीज़ों को राहुल गांधी ने वहाँ पर रखा। अफसोस की बात यह दोस्तों कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी की कमियां गिनवाई, देश की कमियां नहीं गिनवाई, ये पीएम मोदी की कमियां हैं जो देश में हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस भी थी 50 साल तक, कभी कांग्रेस के राज्य में ना हिंदू मुसलमान हुआ, ना लोगों ने मंदिर मस्जिद करा इतना। लेकिन दोस्तों अब जब बीजेपी के राज में ये सब कुछ हो रहा है, आप समझिए लोग सवाल उठाते हैं और इसी पर राजनीति चल रही है, तो जमकर राहुल गांधी ने भड़ास भी निकाली। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला। आपको बता दूं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जब चाइना गए थे तो उन्होंने चाइना में जाकर, आप समझिए दोस्तों चाइना जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वहां पर जाकर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आप समझिए जब कांग्रेस की सरकार थी, आज जब खुद सत्ता में आ गया और राहुल गांधी ने उनकी पोल पट्टी खोल दी है, विदेश जाकर दोस्तों तो ए से लेकर जेड तक बीजेपी के छुटभैया और बड़े नेता सब लोग सामने आ चुके हैं। और ये वो नेता है दोस्तों जिनको सच्चाई हजम नहीं हो रही है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो दोस्तों साध्वी प्रज्ञा हो, ये तमाम वो बीजेपी के नेता जो लोग मोदी सरकार को भगवान मान बैठे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। राज्यसभा में गरजे संजय सिंह, बोले मोदी अडानी भाई भाई, फिर से एक बार गूंज उठा राज्यसभा। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से संजय सिंह ने भयंकर हंगामा कर दिया। संजय सिंह ने भाजपा खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि अडानी और मोदी जो भाई भाई हैं इनका महा घोटाला आया है सामने। आपको बताता चलूं संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल मोदी और अडानी के महा घोटाले की जांच होना चाहिए, इन दोनों की जांच नहीं की जा रही है। दरअसल दोस्तों जैसे ही विपक्ष कुछ बोलना शुरू करता है और वो बोलने ही वाला होता है तो सभापति महोदय उनको चुप बैठा देते हैं कि आप बैठ जाइए। जो मुद्दे उठाना चाहिए, जो मुद्दों पर बात करना चाहता है विपक्ष, उन मुद्दों पर बात नहीं करने दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर संजय सिंह ने बीजेपी के मजे ले लिए। संजय सिंह ने जो जोर जोर से नारे लगाए राज्यसभा में मोदी अडानी भाई भाई के, यही नहीं संजय सिंह ने यह तक कहा कि फिलहाल बीजेपी चोर चोर मौसेरे भाई खेल रही है। अडानी अगर कोई बड़ा भी घोटाला करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन विपक्ष के नेता कुछ करें या ना करें, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। और देखिए दोस्तों एक के बाद एक लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले सत्येंद्र जैन को किया गया, उसके बाद मनीष सिसोदिया को किया गया, थोड़े दिन बाद मुझे लगा केजरीवाल का भी नंबर ले आएंगे ये लोग। उसके बाद आप देख लीजिए कांग्रेस के दिग्गज कई नेता ऐसे हैं जो अभी जेल में थे। हाल ही में आपने देखा होगा कि टीएमसी के कई बड़े सांसद नेताओं को जेल भेजा गया है। नवाब मलिक को ले लीजिए जो है यहाँ पर एनसीआर के नेता हैं, उनको दोस्तों अभी तक जेल में रखा गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन्हें जेल भेजा जा रहा है। इसी को लेकर संजय सिंह ने जमकर मोदी शाह चोर के नारे लगा डाले और कहा चोर चोर मौसेरे भाई हैं ये, इन दोनों के ऊपर जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। हालांकि हमें पता है दोस्तों सरकार कोई जेपीसी की जांच नहीं कराएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले। शशि थरूर ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले राहुल गांधी क्यों मांगेंगे माफी, नहीं मांगने वाले माफी वगैरह। आपको बता दें राहुल गांधी के बयान से लगातार घमासान मचा हुआ है। यहाँ पर अब शशि थरूर और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा को घेर लिया। शशि थरूर ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अपनी सोच व्यक्त की है, जो भारत में हो रहा है, जो भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, राहुल ने विदेश जाकर वही बोला है। जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी ने किसी से मदद तो नहीं मांगी विदेश जाकर, उन्होंने वही बताया जो सच्चाई है, जो सच है। आज आप देख लीजिए दोस्तों तमाम जितनी भी संस्थाएं हैं उनको डरा धमका के रखा गया है। कोर्ट के मामलों में बीजेपी हस्तक्षेप करती है। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों को लेकर कोर्ट बैठा रहता है कि कब नियुक्तियां होंगी, लेकिन बीजेपी दोस्तों अपने लोगों को कोर्ट में जो है नियुक्त कराना चाहती है। आपने देखा होगा बीजेपी के तमाम वो नेता जिन्होंने बीजेपी का फायदा कराया था उनको कोई ना कोई पद दे दिया गया है। जी हाँ, और दोस्तों जो लोग राम मंदिर के फैसले में शामिल थे उनको राज्यपाल बना दिया गया, किसी को राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। तो तमाम वो चीज़ें देखी जा सकती हैं कि भैया वो लोग उधर भी ऐश करते हैं फैसले सुनाते वक्त जज, और उसके बाद में बीजेपी जो है उनको एक तोहफे के रूप में एक अच्छा सा पद यहाँ पर भी देती है रिटायरमेंट के बाद। मतलब मज़े ही मज़े हैं। आप देखिए कि अगर कोई बेचारा कोई केस लगाता है गरीब, और अगर मोदी सरकार की इस पर नजर है तो फैसला क्या आएगा ये तो आप अच्छे से जानते हैं। कोर्टों को जुडिशरी पर आज दबाव डाला जाता है। तमाम वो संस्थाएं जो बीजेपी के कहने पर काम कर रही हैं, आप समझिए कभी वो निष्पक्ष हुआ करती थी, लेकिन आज ईडी सीबीआई एनआई का मजाक बना रखा है लोगों ने। जाहिर सी बात है जब विपक्ष इन चीज़ों को घेरेगा, लगातार इन पर मुद्दे उठाएगा तो सरकार तो फंसेगी। सरकार के मायने सिर्फ एक ही है दोस्तों, किसी ने कुछ गलत किया है या ना किया है उसको गिरफ्तार कर लो। शशि थरूर ने कहा कि फिलहाल अमेरिका में जाकर राहुल के बोलने से इतना दुख हो रहा है मोदी जी को, लेकिन खुद जाकर चीन में बोलकर आ गए थे कि फिलहाल हमारे भारत का लोकतंत्र कमज़ोर होता चला जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। आप समझिए दोस्तों ये वही मोदी जी हैं जो बार बार कहते थे कि प्रेस की आज़ादी छीन ली गई है, कांग्रेस प्रेस को बोलने नहीं देती है, ये लोग सच नहीं चलाते हैं। जबकि जब तो पूरी मीडिया आज़ाद थी, जो मन करता था ये लोग वही करते थे, आए दिन राहुल की बुराइयां करते थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। इस बार पूरे देश में कर रही कांग्रेस सरकार बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। जी हाँ, आपको बता दें फिर से एक बार जयपुर समेत जगह जगह कांग्रेस ने किया अडानी के मुद्दे को उजागर। दरअसल आपको बता दें पूरे देश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस बार कांग्रेस कोई मोर्चा छोड़ना नहीं चाहती, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो या फिर महंगाई गरीबी का, हर मुद्दे पर बोल रही है। आपको बताते
चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए यहाँ पर साफ साफ कांग्रेस ने कह दिया है कि फिलहाल अडानी और अंबानी के जो मुद्दा है उसको बीजेपी छुपाएगी, तो इसी तरीके से करेंगे प्रदर्शन। आपको बता दें पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। कल कांग्रेस ने जयपुर में भी हंगामा किया अडानी और उनके मुद्दे को लेकर मोदी के। आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भी बार ये नहीं कहा कि अडानी से उनका कोई रिश्ता नहीं है। बीजेपी के नेता आंखों में आंखें डालकर झूठ जरूर बोल सकते हैं कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि अडानी और प्रधानमंत्री के बीच में क्या रिश्ता है और ये दोनों का रिश्ता दोस्तों क्या कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि ये रिश्ता दोस्तों कुछ ना कुछ तो कहलाता है। अगर ये रिश्ता कुछ ना कुछ नहीं कहलाता तो शायद पीएम नरेंद्र मोदी इस पर खुलकर ज़रूर बोलते। जाहिर सी बात है, जनता तो देख ही रही है, पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन हो ही रहा है अडानी को लेकर। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई दोस्तों कि अडानी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी के मुद्दे को बीजेपी छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। अडानी और अंबानी के मुद्दे से बीजेपी भागती है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को भी पता है शायद कि फिलहाल अडानी और अंबानी का जो मुद्दा है वो इनके लिए सबसे ज़्यादा घातक साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री भले ही झूठ बोलते रहे, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त अब अडानी और अंबानी के मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। सरकार की नीतियां साफ दिखाई दे रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देश में जो महंगाई का मुद्दा है ये इस सरकार का दोस्तों अंत का कारण बनने वाला है। आप लिख के ले लीजिए, ये सरकार जल्द ही सत्ता से बाहर जाकर रहेगी दोस्तों, क्योंकि सरकार की असलियत जो है, जो एक असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ चुका है और जनता जान चुकी है कि सरकार सिर्फ लोगों को भ्रमित करती है और कुछ नहीं। क्यों बोल रहा हूं दोस्तों मैं ऐसा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री बाहर देश जा जाकर उल्टी सीधी बातें बोल के आते थे, लेकिन आज राहुल ने बोल दिया तो मिर्ची लग गई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले लोग के देश के लोकतंत्र में तानाशाही कर रही है बीजेपी। जी हां, बीजेपी के ऊपर लगाया तानाशाही का आरोप। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार तानाशाही कर रही है और तानाशाही वाला रवैया बीजेपी का साफ दिखाई भी दे रहा है। यह आप भी जानते हैं दोस्तों कि जो लोग देश के लोकतंत्र की बात करते हैं वो खुद देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजते हुए कहा अरविंद केजरीवाल ने कि जो सच्चे लोग हैं उनको जेल में डाला जा रहा है और जो भ्रष्ट लोग हैं उनको गले लगा रही है बीजेपी। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार इंसान को जेल में रखा गया, होली का त्यौहार भी वो नहीं मना पाए। आपको बता दें केजरीवाल ने यह भी कहा कि ये सब कुछ बीजेपी की देन है, बीजेपी करप्ट लोगों को बचाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर एक अभी रिपोर्ट बताई थी संजय सिंह ने कौन सी पार्टी के ऊपर सीबीआई के कितने मुकदमे दर्ज हैं, और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि मुकदमे दर्ज क्यों किए जाते हैं। इन राजनेताओं के लिए मुकदमे दर्ज कराना बच्चों का खेल हो चुका है। जैसे ही कोई पार्टी में आता है वो अपने ऊपर के मुकदमे हटवा देता है, जैसे ही कोई सत्ताधार में आता है तो विपक्ष के ऊपर मुकदमे करवाना शुरू कर देता है। हैरत तब हो जाती है दोस्तों जब बीजेपी के नेताओं के ऊपर मर्डर तक के मुकदमे बंद हो जाते हैं। लेकिन आप समझिए, बीजेपी के नेता जिसके घर पर केस बरामद होता है 8 करोड़ रुपए का और उसका बेटा पकड़ा जाता है रिश्वत लेते हुए। अब जाहिर सी बात है ये साधु संत तरीके से तो पैसा आया नहीं था। अदालत में ये केस जाता है, अदालत में उसको चोर चोर कहा जा रहा था, भ्रष्ट क्या कहा जा रहा था, तो अदालत क्या कहती है कर्नाटक की कि भैया इन्हें भ्रष्ट मत बोलो, ये भ्रष्ट नहीं है, आप इन्हें भ्रष्ट मत बोलिए। वाह, मतलब आप समझिए किसी के घर पर इतना केस मिल जाए और अगर अदालत ये कह दे कि इसको भ्रष्ट मत बोलो, ये भ्रष्ट नहीं है, तो फिर तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि अदालत का तो मजाक बनेगा ही, लेकिन उस जज का मजाक भी बनेगा जो ये कह रहा है कि इसको भ्रष्ट ही मत बोलो। मतलब एक इंसान जो कि कुबेर का खजाना लिए बैठा था उसको भ्रष्ट नहीं बोले तो फिर किसे बोले। विपक्ष के नेताओं को भ्रष्ट बोलते हैं ये लोग, और पूरी कांग्रेस को भ्रष्ट बोलते हैं, आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट बोलते हैं, सपा को भ्रष्ट बोलते हैं, टीएमसी को भ्रष्ट बोलते हैं। बस एक दुनिया में संत पार्टी बीजेपी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर बरसे पीएल पुनिया। बोले फिलहाल ये लोग जो वादे करते हैं उसे बाद में जुमला बता देते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के मजे ले लिए पीएल पुनिया ने। आपको याद होगा दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बयान दिया था कुछ साल पहले।
हालांकि हाल ही में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बयान बार बार सामने आता रहता है, कुछ दिन पहले भी आया था। आपको बता दें ये बयान दिया गया था दोस्तों चुनाव के वक्त, और चुनाव कहाँ के थे दोस्तों, जब उस वक्त चुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश के, और टीएमसी के वक्त भी ऐसा ही कुछ नारा दिया गया था। लेकिन वो नारा दोस्तों 2019 में दिया गया था, और वो नारा क्या था ये सुन लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास करके कहा था कि जो काला धन पकड़ा जाएगा, इसे पकड़े जाने के बाद आप सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे बिना कुछ करे। ये डिक्टो वर्ड बोले प्रधानमंत्री ने कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे बिना कुछ करे, ये जैसे ही सारा काला धन पकड़ा जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, सारा काला धन पकड़ा गया, लोग मर गए, जिन बेचारों के नोट थे, जिन बुजुर्गों के पैसे थे बड़ी मुश्किल से जोड़े थे, वो अपने नोट ही नहीं बदल पाए। कई लोग तो जो है इस दुख में ही मर गए नोट ना बदलने के कारण। अब दोस्तों जब ये सब कुछ हो जाता है तो गृह मंत्री अमित शाह एबीपी, मुझे ये भी याद है कि उन्होंने किस न्यूज़ चैनल को अपना इंटरव्यू दिया था, क्योंकि ये इंटरव्यू मैंने देखा है दोस्तों। इसमें जो है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह एबीपी न्यूज़ के पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे हैं। वो पूछ रहा है कि आपने तो वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे खाते में, अब तक आए क्यों नहीं है? तो गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं अरे भाई वो तो चुनावी जुमला था, वो तो चुनावी जुमला था। हम चुनाव के वक्त जो घोषणाएं करते हैं वो चुनावी जुमला होता है, सभी लोग करते हैं। मतलब आप समझिए एक मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, जिसको घोषणा पत्र भी कहते हैं। एक मैनिफेस्टो जारी करती है बीजेपी, और उस मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें करती है। आपको इतने करोड़ का फ्री इलाज मिलेगा, आपको फ्री शिक्षा मिलेगी, आपको जो अनाज फ्री मिलेगा, पेंशन मिलेगी, तमाम चीजें। उसके बाद अगर कोई ये कह दे कि भैया ये तो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हमारा चुनावी जुमला था, तो फिर दोस्तों ऐसी सरकार पर कौन भरोसा करे। जब ये लोग चुनावी जुमला ही बोलते हैं तो फिर भरोसा भी मत करा करिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उमेश पाल हत्याकांड पर दोस्तों भड़ के आपको बताते चले। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा पर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अपराधियों को संरक्षण देने वाली बीजेपी है, हमेशा ये आरोप लगाती रहती है एसपी, क्योंकि बीजेपी हमेशा एसपी के ऊपर हमलावर रहती है। अब आपको बता दें उमेश पाल हत्याकांड पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को घेर लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि फिलहाल जिन्होंने भी गलत किया है उन्हें सजा दो, लेकिन अतीक, आप समझिए अतीक अहमद और दोस्तों इनसे भी बड़े बड़े जिन लोगों ने उमेश पाल का हत्याकांड को अंजाम दिया, या फिर यूं कहते दोस्तों कि फिलहाल मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से भी बड़े बड़े स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, जो उनके साथ बाकायदा पुलिस चलती है, नेता चलते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ती बीजेपी। आपको बताते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद हो या फिर दोस्तों मुख्तार अंसारी हो, इन तमाम लोगों को जेल में डाल रखा है, लेकिन इनसे भी बड़े बड़े घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में चोर उचक्के डाकू मर्डरर, उनको बीजेपी दोस्तों पूरा का पूरा संरक्षण देती है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कई लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है जो लोग भी इसमें मिले होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन लोगों को बचाती है बीजेपी अपने लोगों को। खास करके अगर आप एक विशेष समुदाय को हो तो आपको सबसे पहले आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा, और विशेष समुदाय आप समझ रहे हो कि मुस्लिम हो तो दोस्तों आपके ऊपर सीधा सीधा एक्शन होता है, लेकिन अगर आप हिंदू भाई हो तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर आप पत्थर बरसाओ या गोले बरसाओ। जी हाँ, यही बीजेपी का कानून है। बीजेपी ने अपने कानून की किताब खुद लिखी है कि मुस्लिम के ऊपर इल्ज़ाम डालो और जो है हिंदू भाइयों से वोट हड़पने के लिए नाटक करो, जबकि जिसको उत्तर प्रदेश में दोस्तों जलाकर मार दिया बेचारों को, वो हिंदू नहीं थे क्या? जिन लोगों से जूते साफ करवाते हैं ये लोग दलित कहकर, क्या वो हिंदू भाई नहीं है दोस्तों बेचारे? जिस लड़की के साथ आप समझिए रेप जैसी घटनाएं होती है, उन्हें मारकर फेंक दिया जाता है, क्या वो हिंदू नहीं थी? क्या हाथरस की वो बेटी दोस्तों जिसके साथ आप समझिए गैंग रेप हुआ और उन तमाम आरोपियों को बरी कर दिया जाता है, उनमें से सिर्फ एक आरोपी बचा है, अभी 3 को जो बरी कर दिया गया हाथरस वाले कांड में, आप समझिए। उसके बाद भी बीजेपी हिंदू भाइयों की हिमायती बनती है। ये जितने भी किस्से सुनाए मैंने सब हिंदू भाइयों के ऊपर ही थे, ये कोई मुस्लिम तो थे नहीं जिनको इंसाफ नहीं दिला सकते थे आप। लेकिन आप सिर्फ राजनीति करते हो वोटों की, ना आपको हिंदू भाइयों से कोई मतलब है, ना मुस्लिम भाइयों से, ना सिख से, ना ईसाई से, आपको सिर्फ मतलब है तो अपनी कुर्सी से मतलब है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार